अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी बिल्डिंग और फॉलोअर्स के ऊपर, जिसका पहला पार्ट हमारा क्रिएटिंग स्क्रिप्ट्स का है। स्क्रिप्ट्स बनाने का मतलब ये है कि जितने भी सवाल जवाब आपके फॉलोअर्स, आपके बायर्स आपसे करते हैं, उनके जवाबों की स्क्रिप्ट्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ज़ाहिर है, जब आप एक शॉप सेटअप करेंगे, इंस्टाग्राम पर एक पूरा बिज़नेस सेटअप करेंगे, तो लोगों के पास आपके लिए सवाल तो होंगे। अगर उन्होंने आपसे कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है तो उनके पास सवाल तो होंगे। यू हैव टू क्रिएट स्क्रिप्ट्स। आपने सारे ऐसे कॉमन सवालों के FAQs जिनको कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो लोग बार बार पूछते हैं, जो कॉमन सवाल हैं, उनके स्क्रिप्ट्स पहले से तैयार करने हैं। तो आपने एक डॉक्यूमेंट बनानी है, एक PDF डॉक्यूमेंट, उसके अंदर वो स्क्रिप्ट लिख के रखनी है। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी एट एनी पॉइंट कस्टमर सर्विस कर सकता है। आपने उनको ये स्क्रिप्ट देनी है कि ये सवाल आते हैं तो ये जवाब देने हैं, और कोई भी ये काम फिर कर सकता है। किसी को आपसे 10 सवाल नहीं पूछने होंगे। लोग सवाल कहाँ पूछते हैं? लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर, लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं आपके DMs के ऊपर, आपके प्राइवेट मैसेजेस के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप जिस तरह अपने फॉलोअर्स से इंगेज करते हैं, उनसे जितना बात करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप एक बिज़नेस हैं और बाकी लोग आपके बायर्स हैं और आपके क्लाइंट्स हैं, तो आपको हमेशा एक प्रोटोकॉल, एक तमीज़, एक तरीका इख्तियार करना है उनके साथ। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? आपने अपने फॉलोअर्स को फील कराना है कि आप उनका ख्याल रखते हैं और आप उन्हें सुनते हैं। उनको फील होना चाहिए कि दे आर बीइंग हर्ड। तो एक दिन में 4 से 6 घंटे आपने DMs पर एक्टिव होना है कि इन 4 से 6 घंटों में जितने भी DMs आएंगे उनको क्विक रिस्पॉन्ड करना है। जितना आप क्विक लोगों को जवाब देंगे, जितना जल्दी जवाब देंगे, जितना तमीज़ से जवाब देंगे, जितनी प्रॉपर उनके साथ एक पूरी कॉन्वर्सेशन करेंगे, उतना ज़्यादा चांस है कि वो आगे आपसे कोई चीज़ ख़रीदेंगे। स्क्रिप्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे बनती हैं, जो कि चीज़ मैंने आपको अभी बताई। लोग हर तरह से मैसेज करते हैं। लोग आपको मैसेज करेंगे PP, अक्सर DM पे लोग इस तरह मैसेज करते हैं। उनका मतलब होता है प्राइस प्लीज़, या वो पूछते हैं, या वो पूछेंगे कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस आइटम, या ये कितने की है। आपने हमेशा एक तरीके से जवाब देना है। आपकी प्रोटोकॉल होना चाहिए। आपने जवाब देना है हेलो या अस्सलाम वालेकुम। हमेशा आपने ग्रीट करना है। फिर आपने कहना है थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, दिस आइटम कॉस्ट्स फॉर एग्जांपल PKR 500 विद एन एडिशनल शिपिंग कॉस्ट ऑफ 200। आई होप दैट हेल्प्स। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? अगर अगला बंदा आपसे उर्दू में मुखातिब हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि यही सारी चीज़ उर्दू में बोलें और उर्दू में उसको जवाब दें, क्योंकि हो सकता है कि उसके लिए आसान हो उर्दू में बात करना। आप अपने किसी भी कस्टमर को इंटिमिडेट करके उनके लिए मुश्किल नहीं डालना चाहते कि आपके वो कहें कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही और फिर वो आगे आपसे बात ना करना चाहें। तो अगर वो उर्दू में बात करते हैं तो आप उर्दू में करें, अगर वो इंग्लिश में करते हैं तो आप इंग्लिश में करें, और कोशिश करें कि दोनों में आपका स्क्रिप्ट तैयार हो। तो एक डॉक्यूमेंट बनाएं, उसमें अपने सारे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखें। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? शिपिंग कॉस्ट क्या है? शिपिंग कितने दिनों में होती है? आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स बताएं। आप कहाँ लोकेटेड हैं? आपकी कोई फिजिकल शॉप है? ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं? ऑर्डर क्या मैंने इस DM पे प्लेस करना है, या कोई और वेबसाइट है, कोई तरीका है? मेरे पास पेमेंट मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? ये लोग पूछते हैं। फिर लोग ये भी पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं। मतलब ये फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछते हैं। लोग ये भी पूछते हैं कि हमें आपकी चीज़ से क्या क्या फ़ायदा होगा। फिर कभी कभार लोग एक्सचेंज रिटर्न पॉलिसीज़ आपकी तैयार होनी चाहिए, उनके स्क्रिप्ट्स भी आपके पास होने चाहिए। कोई आपसे कोई हेल्प सपोर्ट कोई नंबर मांगता है, कोई ईमेल एड्रेस मांगता है, वो आपका तैयार होना चाहिए। कोई कंप्लेंट करता है तो उसका जवाब कैसे देना है वो भी आपके पास तैयार होना चाहिए कि आप अपोलोजाइज़ करें, आई एम सॉरी दैट यू हैड टू एक्सपीरियंस दिस, माफ़ कीजिएगा ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए था, अब हम इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमेशा सलूशन आपने ऑफ़र करना है लोगों को कि अब इस सिचुएशन के बारे में क्या किया जा सकता है।
हमेशा तमीज़ के दायरे में रह के आपने कुछ स्क्रिप्ट्स क्रिएट करनी है। फिर अगर कोई अच्छा फीडबैक आता है, कोई आपकी तारीफ़ करता है, तो उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सवालात हों, कभी लोग कोई स्टेटमेंट, कोई फीडबैक भी दे रहे होते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम ये भी कीजिएगा, फलाना भी कीजिएगा। तो हमेशा फीडबैक को पॉजिटिवली लें और लोगों को रिस्पॉन्ड करें। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनकी आपके पास स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर नहीं होंगी। सो फॉर एग्जांपल आपने स्टोरीज़ में कुछ डाला है और आपकी स्टोरी रिप्लाईज ऑन है, तो लोग उन स्टोरीज़ पे कोई फीडबैक देंगे, कुछ बोलेंगे, कोई रिप्लाई देंगे या हंसेंगे या कोई चीज़ करेंगे। तो आपने जल्दी अच्छे रिस्पॉन्सेज उसी वक्त सोच के भी देने होते हैं, इसलिए आपको अपनी ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी होती है कि वो कैसे लोग हैं और उनसे कैसी बात करनी है, और आपने टोन ऑफ वॉइस बात करते हुए लोगों से कैसी रखनी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने फ्रेंडली होना है, आपने पोलाइट होना है और आपने ये फील कराना है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनके मैसेजेस पढ़ रहे हैं और आप उनसे इंगेज करने में, उनसे बात करने में दिलचस्पी रखते हैं। और सबसे ज़रूरी, हमेशा सब्र करनी है उनके साथ, पेशेंस रखना है उनके साथ, क्योंकि कभी कभार कस्टमर्स ऐसी भी बातें करेंगे जिससे आप इरिटेट होंगे, आपको बुरी लगेंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप उनसे अच्छे से बात करें और पेशेंस रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्क्रिप्ट्स में हमेशा, और जिन चीज़ों की स्क्रिप्ट्स नहीं भी हैं, हमेशा आपने प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर इंग्लिश या उर्दू इस्तेमाल करनी है। कोई शॉर्टकट्स ना इस्तेमाल करें, कोई स्लैंग, उस तरह की स्लैंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो तमीज़ की स्लैंग है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्लैंग से होता है कि ज़रा, अगर यंग ऑडियंस स्पेशली, तो एक कंफर्ट लेवल महसूस होता है, वेलकम्ड फील करते हैं ऑडियंस। लेकिन आपने बस ये करना है कि उसकी ग्रामर ठीक हो, आपकी स्पेलिंग्स ठीक हो, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो हैं सर से उतार रहे हैं इस बात को, तो आप जो हैं बस शॉर्टकट्स मार रहे हैं और बेवकूफ़ तरीके से लिख रहे हैं। एक प्रॉपर तरीके से लिखें, प्रॉपर तरीके से जवाब दें। तो ये एक सिंपल सा ही टॉपिक है। आई थिंक ये वैसे भी किसी को पता ही होता है कि कस्टमर से हमेशा अच्छे तरीके से डील करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैंने बताया कि डीएम्स के लिए आपको स्क्रिप्ट्स तैयार करनी होंगी एक डॉक्यूमेंट में, जो आपके पास हमेशा रहना चाहिए, ताकि लोग जो डीएम्स पे कस्टमर्स को अटेंड कर रहे हैं, बेशक वो चेंज भी हो रहे हों, आपकी काम में यूनिफॉर्मिटी रहे और वो हमेशा एक ही जैसा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम हम कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर और बात करेंगे।